क्या सच में मिल चुका है घटोत्कच का कंकाल? क्या महाभारत का वह महाबली योद्धा जिसका शरीर पर्वत जितना विशाल था, उसके अस्तित्व के सबूत आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं? क्या आपको पता है कि घटोत्कच केवल एक राक्षस पुत्र नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति था जो रात के अंधेरे में अजेय हो जाता था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उसका कंकाल सच में मिला है तो वह कितना विशाल होगा? क्या वह किसी इंसान जैसा था या सच में किसी पर्वत के ढांचे जैसा? क्या सच में मिल चुका है कुंभकर्ण का वह महल जहां वह 6 महीने तक सोता रहता था? क्या वह केवल एक गुफा थी या एक ऐसा ऊर्जा केंद्र जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं सकता? क्या आपने कभी सोचा कि कुंभकर्ण जैसे विशालकाय शरीर को सुलाने के लिए कैसा पलंग चाहिए होगा? क्या वह साधारण बिस्तर था या किसी विशेष धातु और संरचना से बना हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी नींद सच में नींद थी या कोई ऐसी अवस्था जिसमें वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता था? क्या आपने कभी सोचा कि महाभारत में ऐसे कई योद्धा थे जिनकी ऊंचाई, शक्ति और अस्तित्व आज के मानव से बिल्कुल अलग था? क्या वे सच में इतने विशाल थे या यह केवल अतिशयोक्ति है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज भी जायंट स्केलेटन मिलने के दावे किए जाते हैं? क्या यह केवल अफवाह है या किसी भूले हुए युग का संकेत? मित्रों, आज हम महाभारत के उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप इतिहास को नए नजरिए से देखेंगे। ये केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये उस युग की कहानी है जहां मानव, दैत्य और देव एक ही धरती पर मौजूद थे। घटोत्कच, भीम और हिडिंबा का पुत्र, जन्म से ही असाधारण। उसका शरीर सामान्य बालक जैसा नहीं था। कहा जाता है जन्म के कुछ ही समय बाद उसका आकार तेजी से बढ़ने लगा, उसकी त्वचा कठोर, उसकी आवाज गर्जना जैसी और उसकी शक्ति अकल्पनीय। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उसकी शक्ति नहीं था, बल्कि उसका रूप परिवर्तन था। क्या आपने कभी सोचा कि घटोत्कच युद्ध में कभी विशाल हो जाता था और कभी अचानक छोटा? क्या यह केवल कहानी है या कोई ऐसी तकनीक जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे? महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ रही थी, तब रात का समय आया और उसी के साथ घटोत्कच का असली रूप सामने आया। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। वह आकाश में उड़ता, अचानक गायब हो जाता और फिर कहीं और प्रकट होता। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि सैनिक डर के मारे भागने लगे। अब सोचिए, क्या यह केवल एक योद्धा था या एक चलता फिरता युद्ध तंत्र? कहा जाता है उस रात उसने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को हिला दिया था। हाथी, रथ, घोड़े सब उसके सामने कमजोर पड़ गए। जब वह आकाश से गिरता तो ऐसा लगता मानो कोई पर्वत टूटकर गिर रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। कर्ण, जिसके पास एक अमोघ अस्त्र था जो केवल एक बार चल सकता था और जिसका लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता। क्या आपने कभी सोचा कि कर्ण ने वह अस्त्र अर्जुन पर क्यों नहीं चलाया? क्यों उसने उसे घटोत्कच पर इस्तेमाल कर दिया? क्या यह केवल मजबूरी थी या इसके पीछे कोई गहरी योजना थी? जब घटोत्कच युद्ध में अजेय होता जा रहा था, तब कौरवों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। कर्ण को मजबूर होना पड़ा। उसने वह अस्त्र चलाया और जैसे ही अस्त्र लगा, घटोत्कच गिरने लगा। लेकिन मरने से पहले उसने क्या किया? उसने अपना आकार और भी विशाल कर लिया, इतना विशाल कि उसका गिरता हुआ शरीर हजारों सैनिकों को कुचल गया। अब सोचिए, क्या यह केवल संयोग था या उसकी आखिरी रणनीति? और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। अगर उसका शरीर इतना विशाल था तो उसका कंकाल कहाँ गया? क्या वह युद्ध भूमि में ही दब गया या किसी ने उसे छिपा दिया? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि घटोत्कच का शरीर सामान्य नहीं था। उसमें ऐसी ऊर्जा थी जो मरने के बाद भी सक्रिय रह सकती थी। क्या यही कारण है कि उसके अवशेष कभी खुले में नहीं मिले? लेकिन अब सवाल और गहरा हो जाता है। क्या सच में हाल के वर्षों में कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं जो सामान्य मानव से कई गुना बड़े हैं? क्या वे केवल शोध का हिस्सा हैं या
किसी प्राचीन युग के प्रमाण? मित्रों, घटोत्कच केवल एक योद्धा नहीं था, वह उस युग की अज्ञात शक्ति था जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगर उसका कंकाल सच में मिला है तो वह मिला कहाँ और उसे दुनिया से छिपाया क्यों गया? अब जरा सोचिए, अगर घटोत्कच का कंकाल सच में मिला होता तो क्या उसे दुनिया के सामने लाया जाता या उसे छुपा दिया जाता? क्योंकि अगर यह सच सामने आ जाए कि महाभारत के योद्धा सच में इतने विशाल थे, तो क्या हमारी पूरी इतिहास की समझ बदल नहीं जाएगी? क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कभी-कभी ऐसे कंकाल मिलने की खबरें आती हैं जो सामान्य इंसान से कई गुना बड़े होते हैं? कुछ लोग कहते हैं वे सिर्फ फोटोशॉप या अफवाह हैं, लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होता है? भारत में भी कुछ क्षेत्रों में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां खुदाई के दौरान असामान्य आकार की हड्डियां मिली, लेकिन क्या उन पर कभी खुलकर चर्चा हुई या उन्हें चुपचाप हटा दिया गया? अब सोचिए, अगर घटोत्कच का शरीर इतना विशाल था तो उसका कंकाल सामान्य कब्र या भूमि में कैसे समा सकता था? क्या उसे विशेष रूप से दबाया गया या किसी गुप्त स्थान पर रखा गया? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि महाभारत के बाद कई ऐसे स्थानों को सील कर दिया गया था जहां दिव्य या असामान्य शक्तियों के अवशेष मौजूद थे, ताकि भविष्य में कोई उन्हें छेड़ न सके। अब एक और रहस्य, घटोत्कच केवल बलशाली नहीं था, उसके पास माया थी, यानी वह भ्रम पैदा कर सकता था, अपना आकार बदल सकता था, दुश्मन को भ्रमित कर सकता था। अब सोचिए, अगर उसके शरीर में ऐसी शक्तियां थीं, तो क्या उसका कंकाल भी सामान्य होगा या उसमें भी कुछ अलग होगा? क्या यह संभव है कि उसका कंकाल केवल हड्डियों का ढांचा न हो, बल्कि उसमें ऊर्जा के कुछ अंश आज भी मौजूद हों? कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन समय के कुछ योद्धाओं के शरीर मरने के बाद भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होते थे, उनमें ऊर्जा का प्रभाव लंबे समय तक रहता था। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा कंकाल आज के समय में मिल जाए तो क्या होगा? क्या वैज्ञानिक उसे समझ पाएंगे या वह उनके लिए भी एक रहस्य बन जाएगा? अब एक और गहरा प्रश्न, क्या आपने कभी सोचा कि घटोत्कच को ही क्यों चुना गया? उस अमोघ अस्त्र के लिए क्यों वही कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र का लक्ष्य बना? क्या यह केवल युद्ध की रणनीति थी या इसके पीछे कोई पूर्व योजना थी? क्योंकि अगर वह अस्त्र अर्जुन पर चलता तो क्या महाभारत का परिणाम बदल जाता? भगवान श्री कृष्ण, जो हर घटना को पहले से जानते थे, क्या उन्होंने जानबूझकर घटोत्कच को उस स्थिति में पहुंचाया ताकि कर्ण मजबूर होकर अपना अस्त्र उसी पर प्रयोग करे? अब सोचिए, क्या घटोत्कच का बलिदान सिर्फ एक युद्ध घटना थी या एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा? और अगर ऐसा है तो क्या उसका शरीर भी सामान्य तरीके से समाप्त हुआ होगा या उसके अवशेषों को किसी विशेष कारण से सुरक्षित रखा गया होगा? अब एक और रहस्य, महाभारत के बाद कई ऐसे योद्धाओं के बारे में कहा जाता है कि उनके शरीर या अवशेष सामान्य रूप से नष्ट नहीं हुए, बल्कि या तो गायब हो गए या गुप्त स्थानों में रख दिए गए। क्या घटोत्कच के साथ भी ऐसा ही हुआ? क्या उसका कंकाल आज भी कहीं धरती के नीचे या किसी गुफा में मौजूद है? और अगर है तो क्या उसे जानबूझकर छुपाया गया ताकि उस युग की सच्चाई दुनिया के सामने ना आ सके? मित्रों, इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें बताया जाता है। कुछ बातें लिखी जाती हैं और कुछ छुपा दी जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर घटोत्कच का कंकाल सच में मौजूद है तो क्या वह केवल एक अवशेष है या उसमें आज भी कोई छिपी हुई शक्ति मौजूद है? अब जरा एक बार फिर सोचिए, अगर घटोत्कच जैसा योद्धा सच में इस धरती पर था, जिसका आकार पर्वत जैसा, जिसकी शक्ति अकल्पनीय, तो क्या उसका अंत भी साधारण हो सकता था या उसके जाने के बाद भी कुछ ऐसा बचा होगा जो आज तक रहस्य बना हुआ है? क्या आपने कभी सोचा, जब घटोत्कच का विशाल शरीर युद्ध भूमि पर गिरा होगा तो वह दृश्य कैसा रहा होगा?
धरती कांपी होगी, आकाश गूंज उठा होगा और हजारों सैनिक उसके नीचे दब गए होंगे। लेकिन इतना विशाल शरीर, उसका क्या हुआ? क्या वह वहीं पड़ा रहा या किसी ने उसे हटाया? कुछ प्राचीन कथाओं में संकेत मिलता है कि महाभारत के बाद कई ऐसे स्थानों को साधारण लोगों से दूर कर दिया गया था जहां असामान्य अवशेष मौजूद थे। अब सोचिए, अगर घटोत्कच का कंकाल सच में मिला तो क्या उसे खुलकर दिखाया जाता या उसे तुरंत छिपा दिया जाता? क्योंकि अगर यह साबित हो जाए कि प्राचीन समय में इतने विशाल योद्धा मौजूद थे तो हमारी पूरी इतिहास की समझ बदल जाएगी। अब एक और गहरा रहस्य, घटोत्कच केवल एक योद्धा नहीं था, वह राक्षस वंश से था। और राक्षसों के बारे में क्या कहा जाता है कि वे केवल बलशाली नहीं बल्कि ऊर्जा और माया में भी निपुण होते थे। अब सोचिए, अगर उसके शरीर में इतनी शक्तियां थीं तो क्या उसकी मृत्यु के बाद वह ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई या उसका कुछ हिस्सा उसके अवशेषों में रह गया? कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे योद्धाओं के कंकाल सामान्य नहीं होते, उनमें एक प्रकार का ऊर्जा प्रभाव होता है जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं। क्या यही कारण है कि अगर कहीं ऐसा कंकाल मिलता भी है तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता? अब एक और सवाल, क्या आपने कभी सुना है कि कुछ स्थानों पर लोगों को अजीब अनुभव होते हैं, जहां अचानक डर महसूस होता है, जहां वातावरण भारी लगता है? क्या यह केवल मन का भ्रम है या किसी प्राचीन ऊर्जा का असर? अब जोड़िए इन सभी बातों को, घटोत्कच का विशाल शरीर, उसकी माया शक्ति, उसका बलिदान, कुंभकर्ण, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक विशालकाय शरीर आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन क्या वह केवल सोने वाला दैत्य था या उसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है? कुंभकर्ण का शरीर साधारण नहीं था, उसकी ऊंचाई, उसकी हड्डियों की बनावट, उसकी मांसपेशियां, सब कुछ अलग था। कहा जाता है जब वह सांस लेता था तो उसकी आवाज तूफान जैसी सुनाई देती थी। जब वह करवट बदलता था तो धरती हिल जाती थी। अब सोचिए, ऐसे शरीर को सुलाने के लिए कैसा स्थान चाहिए होगा? कुछ प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि लंका में उसके लिए एक विशेष निद्रा कक्ष बनाया गया था। वह कोई साधारण कमरा नहीं था, वह एक विशाल गुफा जैसी संरचना थी जिसकी दीवारें विशेष धातुओं से बनी थीं जो ऊर्जा को नियंत्रित करती थीं। क्या यह संभव है कि वह स्थान केवल सोने के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन के लिए बनाया गया था? उसका बिस्तर इतना विशाल था कि उस पर सैकड़ों लोग खड़े हो सकते थे। लेकिन सबसे अजीब बात, जब कुंभकर्ण सोता था तो उसके आसपास का वातावरण बदल जाता था। हवा धीमी हो जाती थी, आवाजें दब जाती थीं और पूरा क्षेत्र एक अजीब सन्नाटे में चला जाता था। क्या यह केवल उसकी भारी सांसों का असर था या उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा? अब सबसे चौंकाने वाली बात, कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, गदाओं से पीटा जाता था, यहां तक कि हाथियों को उसके ऊपर चलाया जाता था। लेकिन फिर भी वह तुरंत नहीं जागता था। क्यों? क्या उसकी नींद इतनी गहरी थी या वह किसी और अवस्था में होता था? कुछ विद्वान मानते हैं कि कुंभकर्ण सोता नहीं था बल्कि हाइबरनेशन जैसी अवस्था में चला जाता था, जैसे कुछ जीव महीनों तक ऊर्जा बचाकर रखते हैं। अब सोचिए, अगर यह सच है तो क्या कुंभकर्ण का शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह काम करता था जो ऊर्जा को स्टोर करता था और फिर जागते ही उसे विस्फोट की तरह बाहर निकालता था? अब एक और रहस्य, जब वह जागता था तो उसकी भूख असामान्य हो जाती थी। सैकड़ों जानवर, हजारों भोजन, फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। क्या यह केवल उसकी भूख थी या उस ऊर्जा की भरपाई जो उसने नींद में खर्च की थी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कुंभकर्ण केवल जन्मा था या उसे बनाया गया था? कुछ कथाओं में संकेत मिलता है कि उसका शरीर सामान्य नहीं था, उसमें देव और असुर दोनों के गुण थे, मानो वह एक प्रयोग का परिणाम था। अगर ऐसा है तो क्या उसका महल भी सामान्य नहीं होगा? और अगर आज उस महल के अवशेष मिल जाएं, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे या
उसे एक साधारण गुफा समझकर छोड़ देंगे? मित्रों, कुंभकर्ण का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि उसकी नींद से भी बड़ा एक रहस्य छुपा है। अब जरा सोचिए, अगर कुंभकर्ण की नींद साधारण नहीं थी, अगर उसका महल केवल सोने की जगह नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र था, तो क्या उस महल के भीतर कुछ और भी छिपा हो सकता था? क्या आपने कभी सोचा, जब कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था तो उस दौरान उसकी चेतना कहां होती थी? क्या वह पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता था, या उसका शरीर सोता था लेकिन उसका मन किसी और स्तर पर सक्रिय रहता था? कुछ प्राचीन मान्यताएं कहती हैं कि कुंभकर्ण की नींद असल में निद्रा ध्यान थी, एक ऐसी अवस्था जहां शरीर स्थिर होता है लेकिन चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। अब सोचिए, अगर ऐसा था तो क्या उसका महल भी इस प्रक्रिया के लिए बनाया गया था? कहा जाता है, उस गुफा के अंदर विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें गूंजती थीं, धीमी, गहरी, लगातार, जो उसके मस्तिष्क को एक विशेष अवस्था में बनाए रखती थीं। क्या यह संभव है कि वह स्थान आज के साउंड थेरेपी या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जैसा था? और अगर ऐसा है तो क्या उस गुफा की दीवारें साधारण पत्थर की नहीं थीं? कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि वहां ऐसी धातुएं लगी थीं जो ऊर्जा को अवशोषित और संतुलित कर सकती थीं। अब सोचिए, अगर वह तकनीक आज मिल जाए तो क्या हम भी अपने शरीर को महीनों तक ऊर्जा बचाकर रख सकते हैं? अब एक और रहस्य, जब कुंभकर्ण को जगाया जाता था तो केवल आवाज ही नहीं बल्कि कंपन पैदा किया जाता था। ढोल, हाथी, गदा सब मिलकर एक तीव्र कंपन उत्पन्न करते थे। क्या यह केवल उसे जगाने के लिए था या उसकी चेतना को वापस लाने के लिए? अब ध्यान दीजिए, आज भी विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर की हर कोशिका एक निश्चित कंपन पर काम करती है। तो क्या कुंभकर्ण का शरीर एक अलग फ्रीक्वेंसी सिस्टम पर काम करता था? अब एक और चौंकाने वाली बात, कहा जाता है जब वह सोता था तो उसके आसपास के जीव जंतु उस क्षेत्र से दूर चले जाते थे। क्यों? क्या उन्हें डर लगता था या वे उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते थे? अब सोचिए, अगर आज भी ऐसा कोई स्थान मौजूद हो जहां अजीब कंपन महसूस हो, जहां लोग ज्यादा देर रुक न पाएं, क्या वह कुंभकर्ण के महल का अवशेष हो सकता है? अब एक और रहस्य, कुंभकर्ण केवल सोता नहीं था, वह सोचता भी था। कहा जाता है वह रावण के युद्ध यंत्रों में अपना योगदान देता था। क्या आपने कभी सोचा कि लंका में इतने उन्नत यंत्र कैसे बने? क्या केवल रावण ने बनाए या उसके पीछे कुंभकर्ण का भी दिमाग था? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि कुंभकर्ण वायुवाहन यानी उड़ने वाले यंत्रों पर काम करता था। क्या यह संभव है कि वह उस समय का एक इंजीनियर था? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वह इतना बुद्धिमान था तो क्या उसने अपने महल में कोई गुप्त कक्ष भी बनाए होंगे जहां उसने अपने प्रयोग छुपाए हों, जहां ऐसी तकनीक हो जो आज भी खोजी नहीं गई? अब सोचिए, अगर कोई उस स्थान तक पहुंच जाए तो क्या उसे केवल पत्थर मिलेंगे या कुछ ऐसा जो इतिहास बदल दे? अगर आपको लगता है कि ये रहस्य सच हो सकते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही रामायण और महाभारत के छुपे हुए रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, क्योंकि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी छुपा हुआ है।